Good morning, everyone. I welcome you all in this meditation session. सभी को मेरा नमस्कार. Am I audible? Yes, sir, you are. सभी सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. 9:35 से हम इस मेडिटेशन सेशन को स्टार्ट करेंगे. कुछ और वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर Okay, सकें. sir. काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं इसमें. ध्यान स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्राणायाम की कुछ विधियां कर लेते हैं. अपनी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है. प्राणायाम हम क्यों करते हैं, किस लिए करना चाहिए, और ध्यान से पहले प्राणायाम क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपके शरीर के अंदर जितनी प्राण ऊर्जा होगी, आपका ध्यान उतना ही सहजता से लगेगा. आपके शरीर में जितनी कम प्राण ऊर्जा होगी, आपका ध्यान भी उतना कम लगेगा. क्योंकि हम जो है पूरा दिन भर विचार करते रहते हैं, पूरा दिन भर सोचते रहते हैं, इसलिए हम इतना एग्जॉस्टेड हो जाते हैं. हम अपनी एनर्जी को इतना डिसिपेट करते हैं क्योंकि हम अननेसेसरी का बहुत ज्यादा सोचते हैं. इस वजह से जब भी आप ध्यान करने बैठें तो सबसे पहले 5-7 मिनट जो है प्राणायाम जरूर करें. प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं और भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कि आप कैसे प्राणायाम करें. और इस अभ्यास को आप जो हैं, मैं तो यहाँ संडे को करा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आप इसको डेली अपने घर पर करें. भले ही आप 20 मिनट दें ध्यान के लिए, लेकिन सुबह शाम आप 20 मिनट जरूर दें. क्योंकि ये आपको जो है स्ट्रेस फ्री रखने में और आपको हेल्दी रखने में जो है मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है. आपको अगर स्वस्थ रहना है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपको स्वस्थ रहना है, तो आपको ये जरूरी है कि मेडिटेशन करना डेली. चाहे यू जस्ट डिवोट 20 मिनट्स फॉर द मेडिटेशन, बट गिव एटलीस्ट 20 मिनट्स. तो सबसे पहले हम जो है ध्यान की शुरुआत जो है प्राणायाम से करते हैं. आप सभी लोग जो हैं शांति से बैठ जाएं, बिल्कुल सुखासन में. सुखासन मीन्स आप आलती पालती मारकर बैठ सकते हैं. अपने जहां पर भी आप हैं वहां आराम से आलती पालती मारकर बैठ जाएं. अपने आप जो आपके हाथ हैं, इस तरह जो आप अपने हाथों को जो है ज्ञान मुद्रा में कर लें. ज्ञान मुद्रा का अर्थ है कि आपका जो अंगूठा है और ये वाली उंगली है आपकी, इंडेक्स फिंगर है, ये आप टच कर लें इसके यहाँ पर. अदरवाइज आप ऐसे भी शांति से ऐसे भी अपने हाथों को नीचे रख सकते हैं अपने पैरों के पास में, या फिर आप ऐसे बैठ सकते हैं. ये जो ज्ञान मुद्रा है ये किस लिए हेल्पफुल है, इसका कारण क्या है, क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों सारे योग में जो है इसका बेहद इंपॉर्टेंस है? क्योंकि ये आपकी एनर्जी को सर्कुलर वे में मूव करने में हेल्प करती है. आपकी अगर आप ऐसा अपने हाथों को ऐसा छोड़ देते हैं तो आपकी एनर्जी आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ मूव करती है. यानी आपका जो है तुरंत थॉट प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है, आपके थॉट अनकंट्रोल्ड वे में चलना शुरू हो जाते हैं. लेकिन जैसे ही आप अपने हाथों को इस तरह रखते हैं, ज्ञान मुद्रा में रखते हैं, तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जो आपका मन की जो चंचलता है वो रुक जाती है. आपकी एनर्जी जो है सर्कुलर वे में, यानी कि जो है वर्तुलाकार घूमती है और आपकी एनर्जी जो है डिसिपेट नहीं होती है. जैसे आप जो हैं आप इलेक्ट्रिकल से, बहुत सारे यहाँ पर जो है बीटेक और एमटेक के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी जानते हैं कि अगर आपका जो सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, अगर वो क्लोज होगा तभी आपका जो है दैट वुड बी एबल टू प्रोड्यूस द लाइट. आपकी लाइट जनरेट होगी, आपके उसमें जो है करंट फ्लो होगा. लेकिन अगर आपका ओपन लूप सर्किट है, ओपन लूप मीन्स आपका अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो दैट सर्किट विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द लाइट. आपका लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. ऐसे ही अगर जो हम इस ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं तो आपकी जो एनर्जी है जो अननेसेसरी की डिसिपेट हो रही है थॉट्स की फॉर्म में, दैट इज स्टॉप. वो स्टॉप हो जाती है और आपकी एनर्जी वर्तुलाकार डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है. जब आपकी एनर्जी वर्तुलाकार उसमें घूमती है, सर्कुलर घूमती है, तो आपकी एनर्जी को डिसिपेट होने का मौका ही नहीं मिलता है. यानी आपके एनर्जी को बहुत ज्यादा ये जो है सेव करती है. और आप इस ज्ञान मुद्रा में बैठने से आप इमोशनली और मेंटली दोनों तरीके से आप स्ट्रांग होते हैं. क्योंकि हमारा जो अंगूठा है ये हमारा ब्रेन का प्रतीक है, सिंबल है. और जो हमारा ये ये आपकी जो उंगली है, फिंगर है, ये हमारी माइंड का प्रतीक है. तो ब्रेन और माइंड को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि माइंड की चंचलता को कंट्रोल करने के लिए और ब्रेन को स्ट्रांग करने के लिए, हम जो हैं इस
आपके जो है ज्ञान मुद्रा का उपयोग करते हैं। और जनरली हम जो है ध्यान में जब भी बैठते हैं तो हम जो है ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं। तो आप सभी लोग जो है ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, बिल्कुल आराम से, सहज। आप अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल जो आपका जो है, ये नाक है आपकी जो है नॉस्ट्रिल है, इसको आप बंद करें, क्योंकि पहले हम थोड़ी देर 2-3 मिनट जो है अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। तो आप अपनी राइट थंब से अपनी राइट नॉस्ट्रिल बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरी सांस लें। गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। 3 बार आप ऐसा करें कि अपने जो है राइट थंब से अपनी राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इससे आप गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें, गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। 3 बार आपको ऐसा करना है। इससे क्या होगा आपका, ये जो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, क्योंकि आप अभी जो सांस ले रहे हैं, जो ब्रीथिंग ले रहे हैं, आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं। ये आपकी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, ये आपके राइट पार्ट ऑफ ब्रेन, आपके राइट पार्ट ऑफ ब्रेन को कंट्रोल करती है। और राइट पार्ट ऑफ ब्रेन जो है, इट डील्स विद दी, बेसिकली इट डील्स विद द इमेजिनेशन। आपका जो है इमेजिनेशन है और आपका जो विजुअल कैपेबिलिटीज हैं, ये आपकी विजुअल कैपेबिलिटीज को कंट्रोल करता है, जो आपका राइट पार्ट ऑफ ब्रेन है, और आपकी इमेजिनेशन पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। यानी अगर आप जो हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, गहरी गहरी सांस लेते हैं, गहरे से छोड़ते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो आपका जो राइट पार्ट की जो फंक्शनिंग है ब्रेन की, वो आपकी सही हो जाती है। और आप जो हैं, इट हेल्प्स यू टू बिकम मोर एफिशिएंट। यानी अगर जो भी यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, अगर आप में से बहुत सारे म्यूजिक में इंटरेस्ट रखने वाले हैं, आर्टिस्ट हैं, कला में इंटरेस्ट रखने वाले हैं, तो उनके लिए आपका जो राइट पार्ट ऑफ ब्रेन है, इसका इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है। अगर आप जो हैं लेफ्ट से, जो भी आपके म्यूजिशियन हैं, जो भी आपके आर्टिस्ट हैं, जो भी आपके कलाकार हैं, अगर वो कला में और दक्ष होना चाहते हैं और ज्यादा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप जो है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ज्यादा सांस लें। यानी कि आप अपने राइट पार्ट ऑफ ब्रेन को पुष्ट करें, स्ट्रॉन्ग करें। और जो आपका जो भी साइंटिस्ट हैं या लॉजिकल थिंकिंग रखने वाले लोग हैं, वो आपने जो है आपका जो है जो लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, उसको स्ट्रॉन्ग करें। तो लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज कंट्रोल्ड बाय द राइट नॉस्ट्रिल एंड राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंट्रोल्ड बाय द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। तो दोनों अपोजिट होते हैं। तो मैंने आपको दोनों का उपयोग बता दिया है कि आपका जो है दोनों कैसे काम करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल किसको कंट्रोल करती है, राइट नॉस्ट्रिल किसको कंट्रोल करती है। तो आप में से जो भी लोग जो हैं जिस भी पेशे में हैं, आप में से बहुत से म्यूजिशियन होंगे, बहुत से आर्टिस्ट होंगे, बहुत से आप में से जो साइंस के टीचर होंगे, तो अपने अपने हिसाब से ब्रेन के जिस पार्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, जिस ब्रेन के जिस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, उससे अपोजिट नॉस्ट्रिल से आप जो है श्वास लें और गहरी श्वास लें। तो अभी हमने देखा कि हमने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया था और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास ली थी, गहरी श्वास ली थी। अभी हम जो है इसके बाद अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। सभी बंद करें इसको, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, और राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लें। राइट नॉस्ट्रिल से गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें, गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें, गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें। मॉर्निंग सर। ये गहरी श्वास लेना और गहरी श्वास छोड़ने के पीछे क्या विज्ञान है, क्या साइंस है? गुड मॉर्निंग। बेसिकली मॉर्निंग सर। मैं हम जब भी श्वास लेते हैं, हम श्वास ऊपर से लेते हैं, अपने चेस्ट तक हमारी श्वास जाती है। हमारी श्वास कभी भी अपने जो है नाभि केंद्र तक नहीं जाती है। जबकि आप अगर किसी बच्चे को देखें, छोटा बच्चा जो है, आप उसको गौर से देखें, जो आपका छोटा बच्चा है 3-4 महीने का है, आप देखेंगे कि उसकी श्वास पूरी नाभि केंद्र, और नाभि केंद्र से भी नीचे जो तानदेन होता है, नाभि केंद्र से 3-4 इंच नीचे तानदेन पॉइंट है आपका, उसकी श्वास वहां से चलती है। लेकिन आप अगर किसी बड़े को गौर से देखें तो उसकी श्वास केवल चेस्ट तक चलती है, यहां तक चलती है। जबकि हमारे जो हैं फेफड़ों में 6000 पोर्स हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं 6000, और हमारे उनमें से छाती तक श्वास लेने की वजह से केवल हमारे फेफड़ों के 1500 छिद्र पोर्स जो होते हैं काम करते हैं, और बाकी जो आपके 4500 जो पोर्स हैं वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो इनएक्टिव पड़े रहते हैं। क्योंकि हम जो है हम श्वास लेने की क्रिया ही भूल गए हैं। अगर बच्चे को देखो, बच्चा जो है नेचुरल तरीके से श्वास लेता है, और बच्चे का जो श्वास लेने का ढंग है बिल्कुल नेचुरल है और सही है।
लेकिन जैसे जैसे हम जो हैं बड़े होते चले जाते हैं और हम इस समाज में उलझ जाते हैं, यहाँ की विचारधारा में उलझ जाते हैं, तो हम श्वास लेना भूल जाते हैं। हमारी सारी टेंशन की जड़ और सारी बीमारियों की जड़ ये है, क्योंकि हम वास्तव में श्वास लेना भूल गए हैं। अगर हम सही से श्वास लेना शुरू कर दें, तो आप पाएंगे कि आपके आधे रोग विदा हो गए। आपकी जो है 90% स्ट्रेस, 95% स्ट्रेस खत्म हो गई। आपके अंदर जो एंजाइटी है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो विदा हो गई। आपके अंदर जो भी बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, चाहे आपके हाइपरटेंशन की हो, चाहे शुगर की हो। शुगर भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है, और आपकी हाइपरटेंशन और आपका इंसोम्निया और आपको नींद आने की बीमारी जो है, इस तरह की सारी बीमारियां जो आपकी इंसोम्निया है या कोई और बीमारी है, वो भी आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन सबसे पहले हम श्वास लेना सीखें कि हम श्वास कैसे लें नेचुरल तरीके से, जैसे छोटा बच्चा लेता है। छोटे बच्चे से सीखें। अगर आपके घर में छोटा बच्चा हो 3-4 महीने का, तो आप उसे गौर से देखें और आप पाएंगे वो श्वास तानदेन से लेता है। नाभि केंद्र से भी जो निचला पॉइंट है वो आपका तानदेन है, यानी कि आपका, अगर आप ऐसे देखें तो नाभि, जहां भी आपकी नाभि है उससे ऐसे और आप इस तरह रखें उंगली, तो ये आपका तानदेन पॉइंट है। लेकिन ये तानदेन पॉइंट आपको कब जागृत होता है? जब आप नाभि से श्वास लेना शुरू करते हैं। हम जो नाभि से हम जो है श्वास लेने की क्रिया ही भूल गए हैं, तो सबसे पहले हमें सही ढंग से श्वास लेने की क्रिया सीखनी होगी। और जिस दिन हमारा श्वास नाभि केंद्र से चलना शुरू हो जाएगा या तानदेन से चलना शुरू हो जाएगा, उस दिन देखेंगे कि हमारी स्ट्रेस विदा होना शुरू हो गई। हम कुछ ही देर में, चाहे हम कितने भी टेंस हैं, लेकिन थोड़ी देर में रिलैक्स होना शुरू हो गए। तो ये जो है लेकिन नाभि केंद्र कैसे सक्रिय हो? नाभि केंद्र का इंपॉर्टेंस आप में से सभी जानते होंगे कि नाभि केंद्र से जो हमारी 72,000 नाड़ियां जुड़ी होती हैं। हमारे पूरे शरीर में जो है 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, और सारी नाड़ियां जो है हमारी नाभि केंद्र से निकलती हैं, नाभि केंद्र से ही जुड़ी हुई हैं बेसिकली। और यहां से ही हमारे पूरे शरीर में जो है एनर्जी प्रवाहित होती है, एनर्जी फ्लो करती है होल बॉडी में। और ये आपका नाभि केंद्र है, ये आपका एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। हम जब नाभि केंद्र से श्वास नहीं लेते हैं, हम केवल चेस्ट तक श्वास लेते हैं, तो नाभि केंद्र हमारा धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और नाभि केंद्र जैसे जैसे सिकुड़ेगा, ऐसे ऐसे हम जो है कम एनर्जेटिक होते चले जाएंगे, कम डायनामिक होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे हमारा नाभि केंद्र जो है एक्सपेंड होगा या जागृत होगा, और ये जागृत कब होगा? जब हम नाभि केंद्र से श्वास लेना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे आपका नाभि केंद्र जो है आपका एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे एक्टिवेट आपका ये केंद्र एक्टिवेट होगा, ऐसे ऐसे आप यू विल फील मोर एनर्जेटिक, मोर डायनेमिक। आप ज्यादा ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डायनेमिक फील करेंगे, आनंदित महसूस करेंगे, और हमेशा ही एकदम खुश रहेंगे। क्योंकि खुशी का जो सारा राज है वो आपकी ऊर्जा में है। जब आप जो है ऊर्जा से एग्जॉस्ट फील करते हैं, ऊर्जा से खाली फील करते हैं, रिक्त फील करते हैं, तो आप थके हुए रहते हैं, तब आप उदास रहते हैं, तब आप दुखी होते हैं। लेकिन जब हम जो है पूरी तरह एनर्जेटिक होते हैं, पूरी तरह ऊर्जा से भरे होते हैं, तो हम आनंदित होते हैं। आनंद यानी ऊर्जा। आपके शरीर के अंदर जितनी ऊर्जा होगी, आपके मन के अंदर जितनी ऊर्जा होगी, आप उतना ही खुशी महसूस करेंगे, उतना ही आनंदित महसूस करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ही हम जो हैं ये जो भी प्राणायाम की जो प्रक्रिया करते हैं, प्राणायाम की जो प्रोसेस करते हैं, अपने शरीर में, हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा, प्राण ऊर्जा विकसित हो, ज्यादा से ज्यादा प्राण ऊर्जा डेवलप हो, उसके लिए हम जो है गहरी सांस लेते हैं, गहरी सांस छोड़ते हैं, गहरी सांस लेते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन ही जो है आपका अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। आप सभी जानते हैं कि हम जो हैं खाने के बगैर मोर देन 30 डेज, आपको अगर 60 दिन भी खाना ना मिले और उससे ज्यादा ना मिले, तो आप जिंदा रह सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमें अगर 3 दिन तक पानी ना मिले तो भी हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर आपकी श्वास बंद कर दी जाए, आप में से अधिकांश लोग 3 मिनट तक श्वास को बंद करके नहीं रख सकते। आपकी श्वास अगर 3 मिनट तक बंद हो जाए, तो आपकी बॉडी जो है जिंदा नहीं रह सकती, इट विल बी डेड। इसका मतलब अगर हम जाने कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से कौन सी चीज है, भोजन, पानी और श्वास, तो श्वास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्वास क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका वैज्ञानिक कारण समझें, इसका साइंटिफिक रीजन समझें। श्वास क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके शरीर में जितने भी सेल्स हैं, बिलियन सेल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये सारे जो सेल्स हैं, ये जो एनर्जी इनको मिलती है वो आपके ऑक्सीजन से मिलती है। इनको जो प्राण ऊर्जा मिलती है वो ऑक्सीजन से मिलती है।
और जितनी आप गहरी सांस लेंगे उतनी आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, और जितनी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, आपके हर एक सेल्स रिचार्ज होगा, हर एक सेल्स को एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए प्राणायाम का हमारे वेद शास्त्रों में, उपनिषद में और हर धर्म में प्राणायाम का बेहद इंपॉर्टेंस बताया गया है। प्राणायाम का इंपॉर्टेंस इसलिए ही है क्योंकि प्राणायाम की वजह से हमारे अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाती है और हमारी प्राण ऊर्जा विस्तृत होती है, हमारी प्राण ऊर्जा एक्सपेंड होती है। तो इसके बाद आप जो है, आपने अभी जो है लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया था, राइट नॉस्ट्रिल से सांस लिया था, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया था, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लिया था। अभी आप जो है गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे, गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे। तो आप जो है 1-2 मिनट ये क्रिया करेंगे, सभी जो है एक साथ गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें, गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। चलिए स्टार्ट करिए। अब आप गहरी सांस लेंगे लेकिन धीमे से सांस छोड़ेंगे। जब भी आपकी सांस अंदर जाएगी तो बहुत गहरी होनी चाहिए, लेकिन जब भी आप सांस छोड़ेंगे तो बिल्कुल धीमे से आराम से छोड़ेंगे। तो आप गहरी सांस लें और आराम से सांस छोड़ें, गहरी सांस लें, आराम से सांस छोड़ें, गहरी सांस लें, आराम से सांस छोड़ें। अब आप धीरे से सभी अपनी आंखें बंद कर लें। जो भी ध्यान में बैठे हुए हैं सारे लोग, सभी अपनी आंखें बंद कर लें, बिल्कुल सहजता से, बिल्कुल आराम से। हमारे पास केवल 10 मिनट बचे हैं इस विधि को करने के लिए। आंखें बंद करने के बाद आप अपने श्वास को स्थिर होने दें, शांत होने दें, और महसूस करें कि आपकी श्वास स्थिर और शांत होती जा रही है। आप अपनी आती और जाती श्वास को महसूस करें। आप देखेंगे कि आपकी श्वास जैसे ही अंदर जाती है तो आपका पेट बाहर की तरफ फूलता है, और जैसे ही श्वास बाहर जाती है तो आपका पेट अंदर जाता है। आप अपने ध्यान को नाभि केंद्र पर बनाए रखें, केवल अपनी आती या जाती श्वास को महसूस करें। धीरे धीरे श्वास को स्थिर होने दें, शांत होने दें। धीरे धीरे महसूस करें कि आपकी श्वास शांत और स्थिर होती जा रही है। अब आप बहुत हल्के से अपनी श्वास को अनुभव कर पा रहे हैं। आपकी श्वास बहुत धीमी हो गई है। अब आप अपने ध्यान को बहुत सहजता से दोनों बाहों के मध्य आज्ञा चक्र, जिसको हम तीसरा नेत्र बोलते हैं, थर्ड आई, यहां पर लेकर के आए, इधर इस पॉइंट पर। आज्ञा चक्र आपके दोनों बाहों के मध्य है। अपने ध्यान को सहजता से यहां रखें, अपनी आंखें बंद रखें और सहजता से अपने ध्यान को दोनों बाहों के मध्य लेकर के आए। दोनों बाहें आंखों के मध्य जो आपका जो सेंटर है, दिस इज नॉन एज द थर्ड आई, ये इसको हम आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। इस पर अपने ध्यान को लेकर के आए, और यहां पर जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, वट एवर यू आर ऑब्जर्विंग, वट एवर थॉट्स आर कमिंग टू योर वे, जो भी आपके माइंड की स्क्रीन पर जो भी थॉट आ रहा है, लेट इट कम एंड गो। इसको आने दें और जाने दें। यहां पर आप आराम से आंख बंद कर लें और अपने विचारों को देखें। आप देख पा रहे हैं कि लंबी श्रृंखला विचारों की, एक के बाद एक विचार। विचारों को आने दें और जाने दें। जस्ट रिमेन न्यूट्रल, रिमेन नॉन जजमेंटल, डू नॉट इंटरवेन, डू नॉट इंटरप्ट। आपके हजारों विचारों की श्रृंखला शुरू हो गई है। विचारों को आने दें और जाने दें। आप इस देह और विचार से परे साक्षीभूत हैं, साक्षी हैं। ना तो आप ये मन हैं, ना आप देह हैं, आप चैतन्य आत्मा हैं। इसलिए विचारों से आपका कोई संबंध नहीं। आप विचार नहीं है, आप ये मन नहीं है। इसलिए जो भी विचार आपको आ रहे हैं, लेट देम कम एंड गो, लेट देम कम एंड गो।
आप चैतन्य आत्मा हैं, आप चेतन तत्व हैं, इन विचारों से परे हैं। आपको विचार जो आएंगे वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। आपके जो विचार हैं आपके फैमिली से संबंधित हो सकते हैं या किसी और से संबंधित हो सकते हैं। विचारों को आने दें और जाएं। जो लोग भी पहली बार ध्यान में उतरे हैं वो देख पाएंगे कि हजारों की संख्या में विचार आना शुरू हो गए हैं, लेकिन किसी भी विचार के साथ आप चिपके ना, किसी भी विचार के साथ आप इन्वॉल्व ना हो। विचारों को आने दें और जाएं। कोई भी विचार आत्मा से संबंधित नहीं है। आपकी आत्मा मन और विचारों से परे है। आपकी आत्मा आपकी देह और मन से परे है। जब भी आपका मन विचारों में उलझे तुरंत उसको वापस लेकर के आए एंड जस्ट रिमेन न्यूट्रल, जस्ट रिमेन नॉन जजमेंटल। Whatever thoughts comes your way, just remain neutral to your thoughts. It may be bad, it may be good, it may belong to your family, it may belong to any other person. Just remain neutral to your thought. विचारों को आने दें और जाने दें। विचारों को आप इस तरह देखते रहें जैसे एक हम नदी के किनारे बैठ जाते हैं और नदी के प्रवाह को देखते रहते हैं। नदी में क्या आता है? नदी में कचरा आता है या कोई सुनहरा पत्थर आता है या कोई गोल्ड आता है, लेकिन हम सबके प्रति न्यूट्रल रहते हैं। हम कोई विचार नहीं करते, मात्र नदी को एक साक्षी भाव से देखते हैं, साक्षीभूत होकर के देखते हैं। उस तरह आप अपने मन को देखें, उस तरह आप अपने विचारों को देखें। आप साक्षीभूत हैं, आप साक्षी हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हर संडे जो भी इस सेशन का लाभ लेना चाहते हैं, जो भी ध्यान का लाभ लेना चाहते हैं, वो हर संडे मेरे साथ जुड़ जाएं इसमें। और ये फ्री सेशंस हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप में से किसी को कुछ पूछना है आप पूछ लें। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स और बहन भाई यहाँ जुड़े हुए हैं, आप में से किसी को कुछ भी पूछना है, कोई क्वेरी है, प्लीज पूछ लें। तो जब थॉट्स आ रही होती हैं तो थॉट्स को कैसे जाने दें? आप कह रहे हैं थॉट्स आने दें, जाने दें, पर जाने कैसे दें? वो इस सेशन का हमारा जो है कुछ ही सेकंड बचे हैं। जिसकी जो क्वेरी है पूछ लें, हम अगले सेशन में उसका रिप्लाई करेंगे।